बेटी, नहाने जा रही हो तो मेरे कमरे का भी बेडशीट चादर धुल दो। मैं नहाने नहीं जा रही हूँ, कल हॉस्पिटल पहन के गई थी ना, इसे तो ही धुलने जा रही हूँ। धुलने जा ही रही हो तो धुल दो ना। एक ही बात का रट क्यों लगा लेती हो माँ? तुम्हारी बहू क्या करने के लिए आएंगी हॉस्पिटल से तो बोल देना कि धुल देंगी, मैं नहीं धुलूंगी। अभी आई नहीं हॉस्पिटल से और अभी काम कराने के लिए बोलने लगी उससे। कैसी ननद है ये। हेलो। हॉस्पिटल से निकल चुके हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, ठीक। पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बिस्तर सही कर दूंगी बहू का। लो बहू, गुनगुना पानी पी लो पहले। लो। बेटी, मुझे बहू के लिए काजू बादाम हल्दी डाल के हलवा बनाना है गुड़ का, तुम खाना बना दो। मुझसे नहीं बनेगा माँ। तो बहू का और अपने भतीजे का कपड़ा धुल दो। मैं ये सब काम करूंगी? कभी नहीं। तो क्या करने आई हो? बहू की बहन को बुला रही थी तो वो भी नहीं बुलाने दी। कोई काम भी नहीं हो रहा है तुमसे। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम जैसी बेटी से। भाभी। जा रही हूँ मैं। परेशान कर दी आप लोग मुझे। माँ, मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही है? नहीं होगा मुझसे काम वाम। जिसको बुलाना है बुला लो, मैं मना नहीं करूंगी। वो तो मैं सोच ही रही थी बुलाने के लिए, बुला लूंगी। लेकिन तू क्यों जा रही है? मत जा। नहीं कहूंगी मैं तुझे कुछ काम करने के लिए। बुआ बनी है, अपना नेक लेके जाना। ठीक है तब। बहू सो रही है, उसकी मोबाइल में से नंबर निकाल के दो, उसकी बहन से बात करवाने के लिए। मेरे मोबाइल में है उनकी बहन का नंबर, मिला के देती हूँ। दो। लो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं आपकी बहन की सास बोल रही हूँ। प्रणाम माँ जी। खुश रहिए। बस 15 दिन के लिए अपनी छोटी बहन की आके सेवा कर देती हूँ तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। मेहरबानी की क्या बात है, मेरी छोटी बहन नहीं बेटी के समान है। मैं आके सेवा कर दूंगी 1 महीना। ठीक है तब आज ही आ जाइए। हाँ तब शाम तक आ जाती हूँ पूछ के। ठीक है। लो अपना फोन। भाभी, मैं नहीं जा रही, आपकी बड़ी बहन आ रही है आपकी सेवा करने। अच्छा की माँ जी जो बुला ली। पूरे साल बीत गए इंतजार करते करते, 1 महीने और बचे हैं तुझे आने में। जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे 3 साढ़े 3 महीना और इंतजार कर ले। क्यों बेटी? अब आऊंगी डायरेक्ट दिवाली पे। अपने भाई को राखी बांधने नहीं आएगी? क्या आऊँ? 3 महीने बाद आना ही है तो फालतू में खर्च लगेंगे। अरे कितने खर्चे लग जाएंगे। अच्छी खासी कमाई है तेरी, नौकरी कर रही है। और भाई खाली हाथ तुझे थोड़ी ना भेज देता है, कुछ दे के ही ना भेजता है। वो जितना देते हैं ना माँ, उससे ज्यादा महंगी मेरी मिठाई रहती है। कुरियर कर दूंगी राखी और मिठाई के पैसे रहेंगे, कर देना, खरीद के बांध लेंगे। ठीक है, रख फोन। क्या हुआ माँ जी? किससे बात की कितना सदमे में हो गई? बेटी नहीं आ रही इस साल बेटे को राखी बांधने, बोल रही है भिजवाऊंगी। वो अब किसी रक्षाबंधन पे नहीं आएंगी। मैं बड़ी दीदी को बोल दूंगी, वो आके बांध दिया करेंगी हर साल। उसे क्यों बुलाएगी? एक बार आने लगी तो हर साल सोचेगी कि मैं ही आऊँ। इसलिए तो बचपन में उसे राखी छुड़ा दी थी अपने बेटे को बांधने से। तो अब बोल दीजिएगा माँ जी कि आके बांध देंगे, नहीं तो रक्षाबंधन के दिन मेरे पति के हाथ खाली नहीं रहेंगे। आप नहीं बुलाएंगे? अगर वो नहीं आए तो मैं बुला लूंगी और बधवा दूंगी। एक बार फिर से बेटी के पास फोन करती हूँ। ऐसा क्या काम है जो दोबारा डिस्टर्ब की फोन करके? आ जाना बेटी, नहीं तो बहू तुम्हारी सौतेली बहन को बुलाने लगेगी। तो बुलाने देना माँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अपने गरीब भाई को राखी बांध के स्टेटस लगाने में। ठीक है, अब इस बारे में दोबारा फोन मत करना, रख। अभी 1 महीने का समय है, मना लूंगी। आइए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। आ रही हूँ। आइए माँ जी। दो। हाँ भाई। नमस्ते दीदी। खुश रह। कब आ रहा है? 5 दिन पहले तुझे भी आना है। मैं तो आने के लिए तैयार हूँ भाई, लेकिन मेरी माँ जी से पूछ ले एक बार। दे। हाँ ठीक है। लीजिए माँ जी, मेरा भाई बात करेगा। हेलो। रामा जी, खुश रहिए। रक्षाबंधन के 5 दिन पहले लेने आऊंगा। 5 दिन पहले क्या करने जाएगी? दीजिए ना प्लीज माँ जी। अच्छा ठीक है, आइएगा, ले जाइएगा। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, खुश रहिए। धन्यवाद माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझे मेरे मायके जाने के लिए कभी नहीं रोकती। 25 दिन बाद मेरा भाई मुझे लेने आएगा। काश मेरी बेटी भी अपने मायके के लिए इतना ही खुश रहती, अपने भाई से इतना ही प्यार करती। एक बार और फोन मिला के देखती हूँ।
आज बहुत बार फोन कर चुकी माँ, बोल क्या है। भिजवाएगी नहीं तो आएगी ना बांधने। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले माँ। मैं इसलिए हर साल राखी बांधने आ जाया करती थी क्योंकि ये अपनी बहन से राखी बंधवाने गांव जाते थे तो मुझे भी लेके चले जाते थे। अब उनकी बहन यहीं पे शिफ्ट हो गई है तो नहीं जाएंगे बंधवाने। उनकी बहन उनको यहीं पे बांध देंगी। तो मेरा मन नहीं है कि मैं 20,000 रुपए खर्च करके आऊँ अपने भाई को राखी बांधने। अगर ज्यादा राखी बांधने बंधवाने का शौक है तो बोल दे भाई को कितने पैसे खर्च करके आए तो बांध दूंगी मैं। बहू जी। मम्मी जी। बड़ी बेटी का नंबर है तुम्हारे मोबाइल में? हाँ है। किस नाम से सेव है? बड़ी दीदी। हेलो। हाँ भाभी प्रणाम। खुश रहो बेटी, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ मम्मी बोलो। बेटी इस बार रक्षाबंधन पे तू अपने भाई को राखी बांधने आना और हमेशा आना बेटी। मैं तुझे मना की थी ना, अब मैं ही तुझसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आजा बेटी। आऊंगी माँ। क्यों, तुम्हें चिंता नहीं है अपनी गृहस्थी की जो इतने महंगे गहने पहन के तोड़ेगी? माँ जी ऐसे नहीं रहना चाहिए, औरतों को अशुभ होता है। कुछ अशुभ नहीं होता, देखी नहीं है बड़े बड़े शहरों में धनाढ़ धनाढ़ औरतें कुछ नहीं पहनती, सिर्फ कपड़े के अलावा एक भी गहना नहीं होता उनके शरीर पे। गहने से बचत कर करके तभी तो इतनी अमीर बनी रहती हैं। उनकी मर्जी मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरा मंगलसूत्र तो दे दीजिए कम से कम। छोटी छोटी मोतियों का माला बना के पहन लो, सिंपल दे दो ना माँ, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। तो चुप कर, जब से ये घर में 1 रुपया नहीं जमा हुआ है बैंक में पैसा। कभी कपड़े तो कभी बीमारी तो कभी इनका टूटा हुआ गहना ही बनवाने में लग जाता है। ऐसे ही लगा रहना तो बेटा जिंदगी भर कमाता ही रहेगा और हर महीने की 30 तारीख आते ही पैसे खत्म होते रहेंगे। तो बहू के गहने छीन के भरपाई करती रहेगी। हाँ माँ जी, नहीं चाहिए मुझे मेरे गहने, लेकिन वो मंगलसूत्र दे दीजिए मेरा जो पहनी थी मैं। हाँ माँ दे दो, बाकी सारा गहना तो तुझे ही दे दी है, पुराना वाला ही दे दो जो पहनी थी। लो। हेलो। ताला बंद तो बेटी की थी, चाबी कहाँ रखी है? आज बात करके तो पूछती हूँ। कब तक लेके बैठी रहूंगी, चल के पूछ ही लेती हूँ। बेटी अरे तो आप मना लीजिए ना माँ जी को, जैसे इतने दिन 1 हफ्ते और रहने दें। जब मेरे ऊपर आएगा तो मुझे भी मायके का ही सहारा लेना है, और जब भाभी का की रहूंगी तब तो मेरे साथ करेंगी। आप बात कर लीजिएगा, मैं रखती हूँ। बोल माँ, क्या कर रही थी? मेरे कमरे की चाबी कहाँ रखी है ताला बंद करके? दिन भर खुलाती बंद कराती रहती तो वहीं फोल्डिंग के नीचे लोहा में फंसा के रखी हूँ। अच्छा बेटी, गहने का टिफिन ही नहीं है। नहीं है? हाँ बेटी, देखती हूँ गेट खुला है कि बंद है। खुला है बेटी, गहने गए। बोल रही थी मतलब भाभी के गहने तुझे भाभी जीवन भर कहेंगी। अब क्या करूँ, किसी तांत्रिक के पास चलूँ क्या? चुप कर अब माँ, तो तेरे लिए भी सारे फैसले गलत होते हैं। पहले की तरह नहीं लेती है अब तो कोई भी फैसले, बस माँ का सम्मान रखने के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। चल पुलिस स्टेशन। एक बार बहू से बता दे, पुलिस आएगी तो उससे भी पूछताछ करेगी ना। भाभी आपके गहने चोरी हो गए, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं ला के रख दी थी, माँ जी न जाने कहाँ चली गई थी छोड़ के। तो लीजिए दे दीजिए, रख दें। माँ कहाँ थे बेटी? भाभी रख दी थी अंदर, लो रख दो। नहीं बाबा, नहीं चाहिए मुझे उसके गहने, मुझे रखने की कोई शौक नहीं। जाके दे दे, चाहे पहने चाहे रखी रहे। ठीक है।